दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से कल ओगराबराज के सामुदायिक सभागार में जिला प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत राजस्व अदालत का आयोजन किया गया। इस शिविर में फरारगंज तहसील के अधीन आने वाले कृष्णाबाद, मीठाखाड़ी तथा नमूनाघर ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के रिकॉर्डों में त्रुटि संशोधन, उप विभाजन और जमीन के पंजीकरण जैसे राजस्व मामलों की सुनवाई हुई और मौके पर ही योग्य मामलों पर जरूरी फैसले किए गए। शिविर में लोक शिकायतों की भी सुनवाई हुई और उनके समाधान के प्रयास किए गए। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इसके अलावा उपायुक्त ने एसडीएम, सहायक आयुक्त बंदोबस्त तथा पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के साथ कृष्णाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट खेल मैदान का निरीक्षण किया और पोर्ट में स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय का दौरा किया। मध्योत्तर अंडमान के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में सहकारिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कल कार्यशाला का आयोजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ और सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजना की द्वीप समूह इकाई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RN रथ मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज के आर्थिक विकास में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं को सहकारिता के प्रति जागरूक बनाकर उन्हें संयुक्त रूप से उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सहकारिता शिक्षा क्षेत्रीय परियोजना के परियोजना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यशाला में 100 विद्यार्थी शामिल हुए। कैम्बलवे के शास्त्री नगर तट पर इन दिनों दूर दूर से कछुओं का आगमन हो रहा है, जो यहाँ अंडे देने आते हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों के हमलों के कारण इनकी मौत हो रही है। हमारे कैम्बलवे संवाददाता ने खबर दी है कि अब तक इन हमलों में 3 कछुए मारे जा चुके हैं। प्रभागीय वन अधिकारी को इस मामले में सूचना दी जा चुकी है और उन्होंने क्षेत्र में गश्त बढ़ाए जाने के निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पिछले शुक्रवार को दक्षिण अंडमान जिले के लिए जिला स्तरीय कार्यबल समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सहायक आयुक्त मुख्यालय सुभाष चंद्र ने की। बैठक में 17 ऋण आवेदनों पर चर्चा हुई, जिसमें से 15 आवेदनों पर योजना के तहत ऋण प्रदान करने की सिफारिश की गई। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 24,57,000 रुपए है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा इस वर्ष अप्रैल माह में आयोजित होगी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान गाराचारामा की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 12 और 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे आरंभ होकर दोपहर 12:30 बजे संपन्न होगी। विस्तृत जानकारी केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.icer.org.in पर उपलब्ध है। अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जी भास्कर के नेतृत्व में संगठन के एक शिष्टमंडल ने पिछले बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल से मुलाकात की। सदस्यों ने द्वीप समूह में भूमि उपयोग परिवर्तन नियमों में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि आर्थिक गतिविधियों के संचालन में और लघु उद्यम स्थापित करने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा नियमों के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन में काफी समय लगता है। शिष्टमंडल ने कोस्टलर में अलग से ठोस कारोबार के लिए बाजार स्थापित किए जाने की मांग की। इसके अलावा कोस्टलर और मुख्य भूमि के बीच हवाई भाड़े में कमी के लिए भी उपराज्यपाल से अनुरोध किया गया। चैम्बर की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपराज्यपाल ने प्रशासन की ओर से उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी प्रोग्राम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है वन विकास कार्यालय पर धरना, साइकिल रैली, योगासन चैंपियनशिप और जहाज। अब समाचारों की अगली कड़ी के साथ ज्योति लकड़ा। धन्यवाद संदेश। CICM के संबद्ध वन विकास कर्मचारी संघ की ओर से कोस्टल, मायाबंदर और मिडिल अंडमान में अंडमान निकोबार वन बागान विकास निगम के कार्यालयों पर धरना और प्रदर्शन जारी है। पिछले कई महीनों से निगम के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वन विकास कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के कथित उत्थान रवैये के कारण कर्मचारियों के नामों में संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद अभी
मिशन के लिए धनराशि जारी नहीं की जा सकी है। श्री चंद्रचूड़ ने आरोप लगाया कि वर्ष 2008 में यूनियन और निगम के प्रबंध समिति के बीच हुए समझौते को लागू करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से अभी तक स्वीकृति न दिए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। 38वीं तटरक्षक दिवस मनाए जाने के सिलसिले में तटरक्षक मुख्यालय की ओर से कल चिड़ियाटापू से तटरक्षक खेल परिसर स्थलों तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन आम लोगों को तटरक्षक की भूमिका के बारे में जागरूक करने और शारीरिक स्वस्थता के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया। तटरक्षक के चीफ स्टाफ ऑफिसर कमांडेंट अरविंद शर्मा ने सुबह 6 बजे चिड़ियाटापू से झंडे दिखाकर इस रैली को रवाना किया। 30 किलोमीटर लंबी इस साइकिल रैली में 25 तटरक्षक कर्मियों ने भाग लिया। गुजरात के अहमदाबाद में 16 जनवरी से आरंभ होने वाले 61वें SGFI राष्ट्रीय स्कूल योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए देश समूह की 7 सदस्यीय टीम आज रवाना हो रही है। ये टीम 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कियों की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इस सिलसिले में कल शिक्षा निदेशालय की ओर से आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जहां सचिव तथा शिक्षा निदेशक DN सिंह ने सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एमवी मनकौड़ी आज चेन्नई जा रहा है। यात्रियों की स्वास्थ्य परीक्षा तथा अतिरिक्त सामानों को चढ़ाने का कार्य 1 बजे से 3:45 तक की जाएगी, जहां शाम 4 बजे साढ़े ज्योति से छूटेगा। इस बीच एमवी निकोबार 7 जनवरी को मनकौड़ी होते हुए कैम्बरबे की यात्रा पर जाएगा। कैम्बरबे से पोर्टब्लेयर के लिए इसकी वापसी यात्रा 8 जनवरी को शाम 4 बजे होगी। इस यात्रा के लिए टिकट कल जारी किए जाएंगे। इधर कैम्बरबे में तैनात जहाज MV रानीचंगा की निकटवर्ती द्वीपों के लिए सेवा कल से पुनः आरंभ हो गई है।